भगवान शिव पूरे शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। शिव पुराण में इस संबंध में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मिलती है। एक संत था जो खूब तपस्या करके शक्तिशाली हो चुका था। वह केवल फल और हरी पत्तियां खाते थे, इसलिए उनका नाम प्रणद पड़ गया था। अपनी तपस्या के जरिए उस साधु ने जंगल के सभी जीव जंतुओं पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। एक बार अपनी कुटिया की मरम्मत के लिए साधु लकड़ी काट रहे थे, तभी उनकी उंगली कट गई। साधु ने देखा कि उंगली से खून बहने के बजाय पौधे का रस निकल रहा है। साधु को लगा कि वह इतना ज्यादा पवित्र हो चुका है कि उसके शरीर में खून नहीं बल्कि पौधों का रस भर चुका है। उसे उस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई और वह घमंड से भर गया। अब साधु ने खुद को दुनिया का सबसे पवित्र शख्स मानने लगा। भगवान शिव ने जब यह देखा तो उन्होंने एक बूढ़े साधु का रूप धारण किया और उस साधु के पास पहुंचे। बूढ़े व्यक्ति के भेष में छिपे भगवान शिव ने साधु से पूछा कि वह इतना खुश क्यों है। साधु ने वजह बता दी। सब बात जानकर उससे पूछा कि ये पौधों और फलों का रस ही तो है, लेकिन जब पेड़ पौधे जल जाते हैं तो वह भी राख बन जाते हैं। अंत में केवल राख ही शेष रह जाती है। बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करे शिव ने तुरंत अपनी अंगुली काट कर दिखाई और उससे राख निकली। साधु को एहसास हो गया कि उनके सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। साधु ने अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। ऐसा कहा जाता है कि तब से ही भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाने लगे ताकि उनके भक्त इस बात को हमेशा याद रखें, शारीरिक सौंदर्य का अहंकार ना करें बल्कि अंतिम सत्य को याद रखें। भगवान शिव ने दिया था भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु के हाथों में हमेशा सुदर्शन चक्र सुशोभित रहता है। यह सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने ही भगवान विष्णु को दिया था। एक बार भगवान विष्णु शिव की आराधना कर रहे थे। विष्णु देवता ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हजारों कमल बिछा रखे थे। भगवान शिव यह देखना चाहते थे कि भगवान विष्णु की भक्ति में कितनी तत्परता है, इसलिए उन्होंने एक कमल उठा लिया। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम लेते हुए शिवलिंग पर हर बार कमल का फूल चढ़ा रहे थे। जब भगवान विष्णु 1000वां नाम ले रहे थे तो उन्होंने पाया कि शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए कोई भी फूल शेष नहीं रह गया है। सब भगवान विष्णु ने अपनी आंख निकालकर शिव को अर्पित कर दी। भगवान विष्णु को कमल नयन कहा गया है, इसलिए कमल के फूल के बजाय उन्होंने अपना नेत्र अर्पित कर दिया। अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव जी ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भेंट किया। देवों के देव महादेव कहे जाने वाले भगवान शिव और रुद्राक्ष का गहरा संबंध है। आपने भगवान शिव को रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए देखा होगा। भगवान शिव से जुड़े होने के कारण रुद्राक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है। रुद्राक्ष को धारण करने मात्र से ही जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी, इसलिए इसे भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। प्राणियों के कल्याण के लिए जब कई सालों तक ध्यान करने के बाद भगवान शिव ने आंखें खोली, तब आंसुओं की बूंदें गिरीं और इसी से रुद्राक्ष के पेड़ों का जन्म हुआ। नंदी कैसे बने शिव के गण? शिव की घोर तपस्या के बाद शिलाद ऋषि ने नंदी को पुत्र रूप में पाया था। शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के 2 दिव्य ऋषि पधारे। नंदी ने अपने पिता की आज्ञा से उन ऋषियों की उन्होंने अच्छे से सेवा की। जब ऋषि जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को तो लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं। तब शिलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इस पर ऋषियों ने कहा कि नंदी अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि चिंतित हो गए। पिता की चिंता को नंदी ने जानकर पूछा, क्या बात है पिताजी? तब पिता ने कहा कि तुम्हारी अल्पायु के बारे में ऋषि कह गए हैं, इसीलिए मैं चिंतित हूं। यह सुनकर नंदी हंसने लगा और कहने लगा कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है, तो मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे। आप क्यों चिंता करते हैं? इतना कहते ही नंदी भुवन नदी के किनारे शिव की तपस्या करने के लिए चले गए। कठोर तप के बाद शिव जी प्रकट हुए और नंदी से वरदान मांगने को कहा। तब नंदी ने कहा कि मैं उम्र भर आपके सानिध्य में रहना चाहता हूं। नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन, अपना दोस्त, अपने गणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया। जिस तरह गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है, उसी तरह बैलों में नंदी श्रेष्ठ है। आमतौर पर खामोश रहने वाले बैल का चरित्र उत्तम और समर्पण भाव वाला बताया गया है। इसके अलावा वह बल और शक्ति का भी प्रतीक है। यह सीधा साधा प्राणी जब क्रोधित होता है तो सिंह से भी भिड़ लेता है। पौराणिक कथाओं और कहानियों में भगवान भोलेनाथ के कई रूपों का वर्णन मिलता है। कहानियों में भगवान शिव जी के एक हाथ में त्रिशूल होता है
गले में सांप और जटाओं में गंगा की धारा दिखाई देती है। शिव जी के शरीर पर भस्म होती है तो वहीं बाघ की खाल लपेटी हुई होती है। शिव जी की हर तस्वीर में उन्हें बाघ की खाल पर विराजमान दिखाया गया है। आखिर शिव जी ने बाघ की खाल क्यों बांध रखी है, इसके बारे में शिव पुराण में एक कहानी है। शिव पुराण की कहानी के अनुसार एक बार भोलेनाथ ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वो एक जंगल में जा पहुंचे। जंगल में कई ऋषि मुनि अपने परिवार के साथ रहते थे। शिव जी जंगल में बिना वस्त्रों के थे। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने वस्त्र नहीं पहन रखे। शिव जी का सुडौल शरीर देखकर ऋषि मुनियों की पत्नियां आकर्षित होने लगी। ऋषि मुनियों की पत्नियां अपना सारा काम छोड़कर शिव जी को देखने लगी। इन सब से ऋषि मुनियों को गुस्सा आ गया और उन्होंने शिव जी के खिलाफ एक योजना बनाई। ऋषियों ने उनके मार्ग में एक बड़ा गड्ढा बना दिया। शिव जी उसमें गिर गए। इसके बाद ऋषियों ने गड्ढे में एक बाघ को भी गिरा दिया। वो चाहते थे कि ये बाघ शिव जी को मारकर खा जाए। कुछ ही देर में शिव जी बाहर आए और उनके शरीर पर खाल लिपटी हुई थी। इसके बाद से ही शिव जी बाघ की खाल को शरीर से लपेटे रहते हैं और उस पर विराजमान होते हैं। सनातन धर्म के ग्रंथों में नागराज वासुकी की अनेक कथाएं मिलती हैं। वासुकी आदिशेष 1000 फनों वाले नाग के छोटे भाई हैं। शेषनाग ताकतवर अधिक हैं, वहीं वासुकी विषैले ज्यादा माने गए हैं। शेषनाग ने भगवान विष्णु की शरण ली, वहीं वासुकी को भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया। वासुकी नागों के राजा हैं। एक कथा के अनुसार वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। माना जाता है कि नाग जाति के लोगों ने ही सबसे पहले शिवलिंग की पूजा का प्रचलन शुरू किया था। वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब नागराज ने उनके बाकी गणों की तरह ही उन्हें भी अपने गणों में शामिल करके उनकी सेवा करने का वरदान मांगा। तब से भगवान शंकर ने उन्हें अपने गले में धारण कर लिया। कहा जाता है कि उनके पास आदिशेष से भी घातक विष है। वासुकी जी का विष देवों, असुरों, मनुष्यों आदि के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड के प्राणियों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इनका संबंध मोक्ष देने से भी है। भारतीय जनमानस में जो मणि वाला नाग बताया जाता है वो वासुकी ही है। वासुकी के सिर पर नागमणि होने का मतलब उनके नागलोक के राजा होने से है। अर्थात जब देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन हो रहा था तो वासुकी नाग ही मंदराचल पर्वत की मंथन रस्सी के रूप में इस्तेमाल किए गए। घर्षण के दौरान मंदराचल पर्वत की नुकीली चट्टानों के चुभने पर वासुकी का शरीर छिल रहा था, जिसके कारण वासुकी के मुंह से बहुत अधिक विष निकल रहा था। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन से हलाहल नामक प्रलयंकारी विष निकल गया। यह नरक के समान घातक था, जिसके प्रभाव से देवदानव और मनुष्यों में हाहाकार मच गया। सृष्टि प्राणियों समेत जलने लगी। तब भगवान शिव ने उस विष को पीकर अपने कंठ में धारण किया।